वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीएचएसएल का, जो कि 2019 के टायर 1 का पेपर है पूरा, जो हुआ था 16 अक्टूबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में। तो इसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं और सबके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखें कैसे बनाया गया है, बहुत काम आने वाला है आपका। तो ये सीरीज़ टाइप का चालू करेंगे हम, जितने हो सकते उतने क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इसमें। तो चलिए हम लोग अपना पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते क्या है। पहला सवाल हमारा ये है, एक मोबाइल फ़ोन क्रमशः 30% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद 31,500 में बेचा जाता है। मोबाइल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसे कितना छूट पूरा मिला है वो निकालेंगे हम लोग। तो सबको एक फार्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। ये हमारा एक फार्मूला होता है क्रमिक निकालने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आएगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान दे रखें। तो जब भी नुकसान होगा या छूट दिया जाएगा तो साइन आगे माइनस का आएगा, या प्रॉफिट किया जाएगा तो साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ पे दो बार छूट दिया गया है तो हमारे दोनों बार माइनस के साइन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन बिठा देंगे। तो पहला बार छूट आया 30% का, तो -30, फिर ये -10 प्लस, और ये हो जाए आपका -30 गुने -10 बटा 100। तो 0 0 इससे और इससे कट गया। तो ये देखिए हमारे पास -40 आ गया और ये +3 आ गया, तो ये आ गया हमारा -37। तो 37% एग्जैक्ट छूट मिल रहा है। तो मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य अगर x है, ठीक है, तो इस x पे हम 37% छूट दे रहे हैं। तो मतलब कितना छूट लेके आ रहे हैं हम लोग, एक तरह से 67%, सॉरी 63%। मतलब 100 में से अगर हम 37 घटा देंगे तो 63 बचेगा, तो यही हम दे रहे हैं उसको। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका अगर 63% हम निकाल देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाना चाहिए, जो ये कितना है 31,500। तो सब सिंपल से सॉल्व करेंगे हम, तो ये 5 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 500 गुने 100, जो कि आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला सवाल है हमारा, दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए और बी जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, एक साथ क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरे को चलना शुरू करती है। वे रेलगाड़ी एक दूसरे से कहाँ मिलेगी। तो एक रेलगाड़ी दो स्टेशन से ए और बी, मान लीजिए यहाँ से एक रेलगाड़ी चली है, एक यहाँ से चली है, ठीक है। हमें पूछा गया है कि वो रेलगाड़ी कहाँ मिलेगी। तो मान लेते हैं कि वो रेलगाड़ी यहाँ मिलेगी, इस दूरी पे, x की दूरी पे। तो अगर ये इधर से x है तो इधर से कितनी होगी, कुल देखिए अगर 1800 है हमारे पास जो कि दिया हुआ है, तो कुल 18 है, तो ये अगर x हो गया तो ये कितना हो गया आपके पास 1800 माइनस x हो गया, ठीक है। तो हमें दोनों ने कितनी दूरी तय की ये पता है और दोनों का गति पता है। तो दोनों का समय तो एक ही होगा क्योंकि दोनों एक साथ शुरू की है और एक साथ यहाँ मिल रही है। तो पहले वाले का समय कितना होगा, दूरी बटा 4, तो x बटा 44, और इसका कितना हो जाएगा 1800 माइनस एक्स बटा 46, दोनों की दूरी बटा चाल हमने कर दी। अब इसे सिर्फ कैलकुलेशन करना और सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 46x, यह आ जाएगा आपको 1800 माइनस एक्स गुने 44। तो ये अगर गुना करेंगे तो आएगा 44 इंटू 1800, यह आ गया आपका 44x, तो 46। तो जब भी ऐसे सवाल है तो गुना मत किया करिए, आप पहले इसको इधर लेके सॉल्व कर लीजिए। तो 46 इधर आके 44 ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 90x। 90x इक्वल टू 44 इंटू 1800। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 44 इंटू 1800 डिवाइड बाई 90। तो 0 0 काट देंगे, ये 20 बार में कटा, तो ये आएगा आपका 880। तो अगर ऑप्शंस में हमें ए से बोला गया है तो 880 होगा,
नहीं तो अगर इस तरफ से बोला गया है हमें बी की तरफ से, तो 920 हो जाएगा, क्योंकि 1800 से 880 हम लोग घटा देंगे तो 920 आ जाएगा। जो आपको ऑप्शंस में सही लगे, जो दिया हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, इसमें से बोला क्या गया है कि ये जो हमारा है ये किसका गुणनखंड है या फैक्टर है। तो गुणनखंड फैक्टर मतलब क्या होता है, कौन से से भाग करता है। तो अगर आप थोड़ा सा सही से देखिएगा तो इसका अगर आप होल स्क्वायर करिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका टूटेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, फिर हो गया आपका 2ab। तो 2ab ये आपका है, तो 2ab एक्स वाई लिख सकते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर है जो कि है आपके पास। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाइएगा तो क्या करिए कि ये जो फैक्टर पूछा गया है, फैक्टर है कि नहीं, इसके बराबर आप 0 बैठा लीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 कुछ भी हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए एक्स बराबर क्या आ गया मेरा माइनस बी वाई आ गया। अब क्या करिए, अब सब में बिठा दीजिए ए एक्स बराबर माइनस बी वाई, और देखिए किस में 0 आ रहा है, जिसमें 0 आ जाएगा वही सही है। जिससे मेरा आंसर ये सही निकल गया तो मैं बिठाता हूँ इसमें। तो ये ए एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एक्स का होल स्क्वायर। अभी आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसे आप इसी तरीके से रहने दें, ठीक है। अभी आपका ये 2ab एक्स वाई है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू बी वाई। अभी इस ए एक्स की जगह पे माइनस बी वाई बिठा देंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस 2b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करिएगा तो ये भी कितना जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से, तो ये हो गया 2b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, तो 0 आ गया। तो यही मैं बोल रहा था कि जितने भी अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इस ग्राफ का अध्ययन करें और ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। शुक्रवार से शनिवार तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब शुक्रवार से शनिवार तक कितना गिरावट प्रतिशत में दर्ज किया गया है। तो शुक्रवार से शनिवार कितने देर की गिरावट हुई है, 20 का, 50 माइनस 30। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जिसके हिसाब से पूछा गया है। तो पूछा किसके हिसाब से, क्या शुक्रवार के हिसाब से पूछा गया है कि शुक्रवार के हिसाब से कितना गिरावट हुआ है। तो 20/50 गुने 100, तो 50 से 2 बार में कटा, आ गया 40। तो 40% का गिरावट है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, 320 की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 22.5% वार्षिक चक्रवृद्धि विधि के आधार की जाती है। तो इसे आप ध्यान से अगर थोड़ा सा देखें तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट का, जिस पे हम लोग, या मिश्र धन का, जिसको हम लोग यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अमाउंट पता है 405 हो गया है, या मिश्र धन पता है प्रिंसिपल 320 या मूलधन, और ये दर पता है हमें 22.5/100 टी। तो इसको आप नीचे ले आइए। अब आपके पास यहाँ बचा है, देखिए यहाँ से ये कैसे आएंगे। तो इस 100 को आप अगर थोड़ा सा ईजी करें तो 25/4 लिख सकते हैं, और ये 12.5 है, तो 12.5 को 25 से 2 से गुना करिएगा तो 25 ही आएगा, 24 और पॉइंट के कारण तो ये 25 2 बार में कट गया, तो बचा कितना 1/8। तो ये आपका हो गया 9/8 का पावर टी। अगर 5 से काटिएगा तो ये आएगा 81 आएगा, ये आएगा 64, जिसको हम लोग, ये 81 9 का स्क्वायर है और 64 8 का, तो ये हो गया आपका 9/8 का स्क्वायर। तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होना चाहिए, तो टी बराबर 2। अगला सवाल है हमारा, 10 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये हमारा सवाल है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा सवाल इस तरीके से है, 10 4a कॉट a माइनस 20। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा हो तो इसे हम लोग 10 थीटा लिख सकते हैं,
तो अगर अब हम इस टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलना तो क्या करेंगे हम, 90 के बाद थीटा को बिठा देंगे। तो बिठा दिया आप, कॉट 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉट a माइनस 20। अब दोनों एंगल बराबर बराबर कर सकते हैं। तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो इधर आ गया तो ये 5a हो जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना हो गया, 22। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, साइन 20 कॉस 70, साइन 70 कॉस 20। तो आप जितने भी थीटा है सबको किसी एक में बदल लीजिए, चाहे तो 20 में बदल लीजिए चाहे तो 70 में बदल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबको 20 में बदल लेंगे। तो पहला जो 20 है उसको छोड़ देते हैं। अब इस कॉस 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 70 होता है। फिर से साइन का यहाँ 70 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस 20, और ये हो गया कॉस 20। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। ये याद रखिएगा आप, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका बदल जाएगा, साइन 20 में जो था वो तो हो गया, अब ये हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा 20 हो गया यहाँ पे, तो ये भी हो गया साइन 20। इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉस 20 और वो भी हो गया कॉस 20। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 20 और ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 20, तो इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि पी क्यू और एस आर समांतर है तो पी क्यू का माप पी क्यू आर का माप, हमें इसका माप पूछा गया है कितना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है, जो विपरीत कोण है इसका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री है तो इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री, तो ये 110 है, तो ये हो गया 70। अब हमें ये ज़रूर पता है कि अगर दो लाइन अगर समांतर है ऐसे, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है वो भी 180 होता है। तो ये एंगल हमारे पास है और ये एंगल जो निकालना है हमें, इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए। तो ये 70, तो कितना हो गया ये 110। ठीक है, अगला सवाल, सलमा कोई वस्तु खरीदती है फिर उसे 810 में बेचती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो 4% का लाभ। देखिए ये सवाल आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि 10% हानि मतलब कितना हो रहा है 90%। तो 90% का मतलब कितना है 810 रुपये। तो 1% का मतलब कितना हो गया 810/90। हमें निकालना क्या है 4% लाभ पे। 4% लाभ का मतलब कितना हुआ 104। तो 104% में कितना हो गया, तो 810/90 गुने 104। तो ये काटिए आप, ये कटा आपका 9 बार में, इसे आप गुना करिएगा आएगा 936। तुम्हारा ये आंसर है। अगला सवाल, दो टंकियाँ ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए में पानी की मात्रा 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा कितने पर वृद्धि की जानी चाहिए कि टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे तो आप एक नंबर मान लीजिए। ठीक है, जो कि नंबर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा, तो 11 से कटे। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, इसके बाद एक 0 लगा दे। तो मान लेते हैं दोनों टंकियों में कुल मिला के पानी था 110 लीटर। कितना 110 लीटर। तो 6:5 के रेशियो में है। तो ए में हो गया हमारे पास कितना पानी 60 लीटर और बी में हो गया हमारे पास 50 लीटर। ठीक है, अब 30% पानी ए में वृद्धि की गई है। तो 30% मतलब कितना हुआ 60 का 130% निकाल लेंगे हम लोग। तो 60 का अगर 130% निकालेंगे हम लोग तो ये काटेंगे, ये कटा, ये आ गया 78 लीटर। तो 78 लीटर अब पानी हो गया। सवाल में क्या बोला गया हमें कितना और मिलाना चाहिए
कि बी में पानी बराबर हो जाए, बी ए और बी में पानी, तो ए में कितना 78 लीटर और बी में कितना 50 लीटर। तो अगर बी में और कितना पानी मिलाएंगे, अगर 28 लीटर और मिला देंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। तो अब इस 28 को हम क्या करेंगे, 28% में पूछा गया है, तो 28 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, तो 28/50 गुने 100, इकट्ठा 2 बार में आया 56%। तो 56% पानी बढ़ा देंगे हम तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। ये सवाल जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको कि आप क्या करें कि जिसको गुणनखंड कार्य में पूछा गया है उसके बराबर आप 0 बिठा लें। तो यहाँ से 0 अगर बिठाएंगे तो 2x बराबर 3y आ जाएगा। अब सबको आप बिठा लीजिए फॉर्मूला में, आप सेटअप करिए, आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस 4x² को, हालांकि आंसर ये है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे मैंने किया है। ये 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ये 2x माइनस 3y है, तो 2x जगह मैंने बोला है 3y बैठा लीजिए आप, 3y बैठा लिए, 9y² को छोड़ दो उसी तरीके से। फिर इस 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 6y, 6 इंटू 12 हो गया। तो अब ये 3y इंटू 6y, देखिए ये +3 कट गया, ये भी, ये 2x की जगह पे 3y बैठाना था हमें, तो 9y², ये 9y² कितना हो गया 18y², और ये हमारा गया -18y², तो कट के दोनों 0। ठीक है, तो हमारा ये चौथा वाला आंसर सही है। और नहीं तो फॉर्मूला में बिठा सकते हैं, इसको पकड़िए 4x² को, 9y² को और इसको, तो ये आएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही है। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो क्या कर लीजिए, यहाँ से x बराबर 3y/2 निकाल लीजिए, सब x की जगह पे ये बिठा दीजिए और सॉल्व करिए, आपका देखिए सब 0 आ जाएगा। जिस चारों में भी 0 आ गया वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में PQ और RS क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं। यदि वे केंद्र विपरीत से दो स्थानों पर स्थित हो जाए तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये एक सर्कल है और ये दो जीवा है। ठीक है, ये आपका केंद्र है, एक का लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक का 12 में बोला गया है इसके बीच की दूरी क्या है। तो अगर आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर केंद्र से कोई एक लाइन जीवा पे 90 डिग्री पे खींची जा रही है तो इसको आधे आधे भाग में बांटती है। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दूरी चाहिए, तो हम ये जो लाइन है इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। तो ध्यान से देखें, ये केंद्र है, ये इसका परिधि है, तो जब भी परिधि से और ये एक त्रिज्या हो गया। ठीक है, त्रिज्या कितना दी है 10, ये 8, ये एक 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये हमारा हो गया विकर्ण या हाइपोटेन्यूस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर या ऊंचाई या आधार। वैसे फॉर्मूला में बिठाएंगे तो ये होगा 10² बराबर 8², इसको मान लेते हैं x1 प्लस x1 का स्क्वायर, ये हो जाए आपका 100, ये 8 का स्क्वायर 64 घटेगा आगे, हो गया x1 का स्क्वायर 36, x1 का स्क्वायर, तो x1 आ जाएगा हमारा 6, ये हो गया 6। इसी तरीके से ये 6 है, ये फिर से 10 की त्रिज्या है, तो ये होगा 8, आप निकाल सकते हैं। तो 8 और 6 14, तो बीच की दूरी कितनी हो गई 14। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, तो ये तो पूरा बॉटमा जिसको कहते हैं वो है। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। तो पहले 10 का 10 रह जाएगा, 121 हो गया, डिवाइड, ये ब्रैकेट का काम कर सकते हैं तो 121 आ गया, ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे, देखिए 8 माइनस 1 7, ब्रैकेट खुला, 3 माइनस 7 -4। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिखिए 10 माइनस, इन दोनों को कोई सारे ब्रैकेट से काम नहीं कर सकते डिवाइड, ये हो गया 4 प्लस 4, तो कितना आ गया आपका डिवाइड करके 1, तो 1 + 4 + 4 कितना आ गया आपका 9, 10 - 9 = 1, तो 1 इज हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए 2 का पावर 20 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णत विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या उस संख्या से पूर्णत विभाज्य होगी।
तो इसका सिंपल समझने का तरीका ये है कि ये जो देखिए अब 2 का पावर 60 प्लस 1 है, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं 2 का पावर 20 का पावर क्यूब, और ये 1 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब फॉर्मूला में तोड़े तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 2 40 माइनस ए बी मीन्स 2 का पावर 20 प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए ये इससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसी कारण से ये वाला आंसर है। अगर ये भी दिया रहता, हो सकता क्वेश्चन में ये पूछ देता तो भी यही विभाजित होता। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू करके यदि कोई बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करे तो कितने दिन में कार्य करेंगे। देखिए ये ऐसे बन रहा है, ये सवाल ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़ा सा है। ये ए बी ए बी ए बी, तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, ऐसे करके कर रहे हैं, सातवां आठवां जितना दिन लगे। तो हम पहले क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम हुआ 1/12, दूसरा दिन में 1/16, क्योंकि अगर एक काम को ए 1/12 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में 1/12 ख़त्म करेगा, और ये 1/16, दोनों आकर को जोड़ेंगे तो पहले 2 दिन का काम निकल गया, तो लसा आएगा 48। तो ये का आपका 4 बार में, ये कटा 3 बार, ये आ गया 7/48। तो 7/48 पहले 2 दिन का काम, दूसरे दिन का काम 14/48, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो 7 को हम लोग कब कितने बार में ख़त्म करेंगे, तो 7 गुने, अगर ये है 6 से गुना करते हैं तो ये आएगा आपका 42/48। ठीक है, तो ये जो काम हम लोग 6 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन और एक्स्ट्रा चले जाएंगे हम लोग तो ये थोड़ा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 7 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49, जो कि 48 से बड़ा है, और वो हमारे लिए मतलब काम एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर 48 से ज़्यादा ऊपर आ गया तो काम एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ काम कितना, हमें ये देखना है। बस बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम 1 था, इन्होंने इतने बार में 12 दिन में इतना कम, 12 में क्यों बोल रहा हूँ कि 6 से गुना किया हमने, तो हर ये 2 दिन का काम था, तो 2 दिन का काम इतना है, तो अगर 6 बार कर रहे तो 12 दिन, बचा हुआ काम कितना 42/48। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6/48, तो ये काटेगा आएगा 8, तो 1/8 काम बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 1/8 काम में से अगला दिन कौन काम करेगा, क्योंकि लास्ट 6 बार गए हम लोग, तो फिर ए बी ए बी ए बी, तो आया फिर ए, तो ए काम करेगा। अब लेकिन ए तो एक दिन में 1/12 ही काम करता है, तो बचा हुआ काम कितना है 1/8, तो अब 1/12 का हम उसे घटा देते हैं तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो लस आया 24, 3 माइनस 2, तो 1/24 काम बचा हुआ। तो अभी हमने कितने दिन यूज़ कर लिए, 12 और एक 13 दिन। तो ऑप्शन में फ़िलहाल एक ही 13 दिन है, तो यही सही है। लेकिन निकालें कैसे 2/3 दिन। देखिए अब हम ये कि हमें क्या पता है कि बी जो है एक काम को करता है 16 दिन में, तो 1/24 काम को कितना दिन में करेगा, 16 गुने 1/24, काटिए 8 से 3 बार में, तो 13 सही 2/3 काम में ये पूरा दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ये है, तो पार्क की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर। तो अगर हम एरिया का रूट निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो खाली देखना है क्या ये किसका स्क्वायर है, वो सॉल्व कर लेंगे हमारा हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर ये है, 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ये 2 × 4x × 1 हो गया। देखिए किसका स्क्वायर है 4x + 1 का होल स्क्वायर।
तो मेरा भुजा क्या हो गया, ये साइड क्या हो गया 4x + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8, 13, 26, 40 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या को जोड़ा जाए ताकि किसी कर्म में प्राप्त हो जाए। मतलब कि जोड़ा जाए कि ताकि इस कर्म में प्राप्त संख्या समानुपात हो। तो समानुपात मतलब क्या होता है कि दोनों का बटा करके बराबर हो जाए। तो मान लीजिए x जोड़ा जाए, सब में x जोड़ेंगे अगर, तो 8 + x बटा 13 + x बराबर 26 + x बाई 40 + x। तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले कृपया करके सारा गुना भाग मत करें, अब सिंपल वैल्यूज़ बिठा लें और चेक करें कौन सा सही है। तो अगर 4 बिठाएंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 44, ये 44 काटिए 15 बार में, ये कटा आपका 22 बार में, तो बराबर है नहीं, तो ये नहीं होगा। अगला आते हैं, 8 + 2 हो गया आपका 10, ये हो गया 15, ये हो गया 28 और ये हो गया 42। अब काटे 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 14 से 2 बार में, 14 से 3 बार में, 2/3 2/3 बराबर, मतलब ये सही है। अगला सवाल, दी गई आकृति में AP BC पे अलंबित है, इस पर 90 डिग्री पे लाइन पे बना हुआ है। AQ कोण को मध्य, मतलब AQ जो है ये इसको आधा आधा बांटता है। ठीक है, कोण A को, तो हमें PQA का मान चाहिए, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो ट्राइंग, तो A + B + C बराबर 180 डिग्री के ट्राइंगल के तीनों एंगल के हैं। तो A हमें निकालना है, B 60 है, C 30 है, 180 हो गया। तो A बराबर हो गया आपका 90। अब आधा आधा में है, तो अगर AQ आधा बांट रहे तो ये भी हो गया आपका 45 और ये भी हो गया आपका 45। तो 45 और 30 कितना हो गया 75। तो अगर अभी इस ट्राइंगल में देखिए AQC में, ठीक है, तो AQC में भी लिख सकते हैं हम लोग A + Q + C = 180। हमें A और C पता है, A आपका हो गया 45, Q हमें निकालना है और C हो गया आपका 30। तो अगर ये आ गया 75 तो Q हटाएंगे तो आएगा आपका 105। तो 105 आया ये वाला एंगल, और ये पूरा कितना होता है 180। तो अगर ये 105 है तो ये कितना हो गया 180 - 105 मतलब 75। अगला सवाल, तो बोला 45, ये ग्राफ देख के बोला गया 45 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों में कितनी प्रतिशत है। तो कुल शिक्षक हमारे पास कितने हैं, पहले वो हम जोड़ेंगे, फिर कितना प्रतिशत हो रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस खुद को जोड़िएगा, 4 5 9 15 3 18 2 20। तो 45 से कम कितने हैं 20, और कुल कितने हो गए 25। तो प्रतिशत कितना हुआ 20/25 गुने 100, 4 80, तो 80%। अगला सवाल, sin थीटा + cos थीटा = 2 है, तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या करिए, स्क्वायर करिए बोथ साइड, तो आ जाएगा आपका sin थीटा + cosec थीटा = 2, बोथ साइड स्क्वायर। फॉर्मूला में तोड़ लीजिए, sin स्क्वायर थीटा + cosec स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cosec थीटा = 4। sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा है। तो sin थीटा cosec थीटा क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कट के 1 आ गया। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा + cosec स्क्वायर थीटा = 4 - 2 मीन्स 2 आ गया। ठीक है, तो 2 हमारा सही है। अगला सवाल, ग्राफ प्रश्न का उत्तर दें, किस दिन का उत्पादन कुल उत्पाद से 1/5 था। तो पहले कुल जोड़ेंगे, तो कुल जोड़ेगा 25 40 65 125 125 और 45 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 30 170 170 और यहाँ पे 80 टोटल। तो 170 और 80 आ गया आपका 250। तो टोटल हमारे पास 250 है।
1/5 पूछा गया है, मतलब 50 जिसका भी होगा वही आंसर है। तो 50 किसका है? शुक्रवार को। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, कितने से जो 45 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 50 वर्ष से कम है। तो ग्राफ अगर देखिएगा आप, तो ये टीचर्स का आयु है और ये नंबर ऑफ़ टीचर है। तो 45 वर्ष से अधिक तो 5 ही लोग हैं बस, तो 5 आंसर। किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसे 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए 60 लीटर प्रति मिनट मतलब क्या हुआ कि हम 60 लीटर भरते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 60 लीटर भरते हैं 1 मिनट में, या हो गया 1/60 घंटे में। तो इसका मतलब हुआ 60 लीटर पानी भरते हैं 1/60 घंटे में। तो 1 लीटर पानी कितना देर में भरेंगे? 1/60 गुने 60 घंटे में। हम भरना कितना है? 72 घन मीटर। घन मीटर मतलब हो गया 10 का पावर क्यूब। तो हमें इतना लीटर भरना है। तो ये आ गया आपका 1/60 गुने 60, और ये आपका गया 72 गुने 10 का पावर 3। तो 1 0 1 0 यहाँ से कटा तो 1 बचा रहेगा 10। अब इस 6 गुने 6 36, 36 इंटू 2 72, 1 10 बचा और गुने 2 तो 20 घंटे। तो 20 घंटे में हम इसे भर लेंगे। अगला है हमारे पास, किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। 16वीं पारी में वो 120 रन बनाता है जिसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। नया औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल औसत हम लोग मान लेते हैं पहले x है। तो 15 मैच का कुल रन कितना हो गया? 15x। अब बोला है 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। ठीक है, तो अब कुल 16 पारी में कितने रन हो गए? पहले 15 तक कितना था? 15x, और 16 में कितना बन गया? 120। जिसका औसत 16 से भाग करेंगे तो औसत निकल जाएगा। ये मेरा नया औसत है। नया औसत पुराने औसत से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो पुराना मेरा x था, तो x + 6 इसमें बिठा देंगे। ये 15x + 120, 16 इंटू x + 6। ये 15x लिख लीजिए, ये 120 हो गया, ये 16x हो गया, ये हो गया आपका 96। तो आप इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके चले आइए। तो यहाँ x बराबर आपका 24 आ जाएगा। तो x 24 आ जाएगा। देखिए आंसर में 24, अब 24 टिक मत मार दीजिए क्योंकि पूछा है नया औसत। नया औसत कितना था? x + 6, 24 + 6 30, 30 है आंसर। किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 3:4 आता है, यदि कौन सा त्रिभुज है? तो हम एक ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नहीं है उसको मैं समझा दूँ। समद्विबाहु कब होता? जब ये तो बराबर हो। तो कोई तो बराबर नहीं है तो नहीं होगा। समकोण के लिए क्या चाहिए हमें? ये फार्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर 3 का स्क्वायर बिठाएंगे हम लोग, 9 16, 9 16 25, 8 का स्क्वायर 64, नहीं हो सकता। न्यून कोण में क्या होता है कि कोई भी अगर भुजा है, ठीक है, तो ये ए है, ये भुजा, तीनों का अगर भुजा, तो हमेशा जो होता है किसी दो को जोड़िएगा तो तीसरा से बड़ा आएगा। ठीक है, तभी न्यून कोण होगा। और अधिक कोण, आंसर इसका अधिक कोण है इसलिए है क्योंकि कोई भी दो भुजा को जोड़े, अगर 3 + 4 7, अगर तीसरा ऐसा कोई भुजा है जो किसी दो भुजे के जोड़ से भी ज़्यादा हो जा रहा है तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में ऑब्ट्यूज कोण, ऑब्ट्यूज एंगल कोण। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना, याद रखना। अगर ये छोटा होता तो वो न्यून कोण लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो भी लोग इसको देखें उसमें से मैक्सिमम का सारा सही हुआ हो। सो मेरे पास जितने पेपर्स और हैं मैं सब कोशिश करूँगा जल्दी डाल देने के लिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर शिफ्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़, और हमारे पास PDF है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके मैसेज में हमें इनबॉक्स में दे दें, हम आपको डेफिनेटली उसका पेपर्स बना के देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं और ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें इस वीडियो पे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसी कोई वीडियो और हम पोस्ट करें
आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अगर नहीं हुआ है एग्ज़ाम में तो प्रिपेयर हार्ड एंड क्लियर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड ऑल द बेस्ट।